मैं थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट किया, अपना पैंट किया और अपना निकाल के मुझे बोला कि कितने बार कि तुम चुप रहोगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। एक और अहम इशू पर आज मैंने आपसे बात करनी है, आपसे समझना है, क्योंकि उड़ीसा से एक खबर सामने आई जो बेहद चिंताजनक थी, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर को हवालात में बंद कर दिया गया। उसकी मंगेतर के साथ थाने के अंदर ही मारपीट की गई। इवन उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जो जानकारी मेरे पास है वो एक ब्रिगेडियर साहब की लड़की थी जिसके साथ ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ। और आर्मी ऑफिसर वो सर्विंग थे जिनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ। इससे पहले मैंने देखा मध्य प्रदेश में जो है वहां पर भी हमारे ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, लेडी ऑफिसर्स के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई। राजस्थान में भी एक घर आया हुआ फौजी, उसे थाने में बंद किया गया और राजस्थान की पुलिस ये कहते नजर आई कि राजस्थान की पुलिस इंडियन आर्मी की बाप है। कई ऐसे सवाल हैं सर जिनको लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर या आर्मी पर्सन्स के ऊपर जहां गुंडों के अटैक बढ़े हैं, वहीं जो पुलिस है जिसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वो भी बदतमीजी करती हुई वर्दी के साथ नजर आई है। कई अहम सवाल हैं सर जिनको समझना चाहूंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल, क्योंकि उड़ीसा से आज एक खबर सामने आई जो बेहद शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है, कि एक लड़की अपने मंगेतर के साथ हेल्प मांगने पुलिस थाने में जाती है और वहां पर पुलिस ही उनके साथ बदतमीजी करती है और ऑफिसर को पकड़कर थाने हवालात में बंद कर देती है। क्या कुछ लॉ कहता है सर, और क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं सर? तो देखिए, लॉ का तो सवाल ये है कि अगर कोई आर्मी का जो पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है या कोई कानून के अगेंस्ट जाता है, कोई ऐसा मर्डर का केस हो गया है कि उसको पकड़ा आपने उसको मर्डर करते हुए, या कोई ऐसी चीज कोई रेप का केस हो गया, इस तरीके का हो गया, तो पुलिस उसको जरूर अरेस्ट कर सकती है, इसमें दो राय नहीं है। ओके। बट इमिडिएटली पुलिस की का ये कानून बोलता है कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को या नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट जो है वो उनको उसको इन्फॉर्म करना है और उसके बाद उस इंडिविजुअल को उनको हैंड ओवर करना है। बाकी जो भी केस उसका बनेगा, चार्जशीट बनेगी, FIR बनेगा, और ये उसके हिसाब से फिर आगे का कानून चलेगा कि उसको फौज का कंसेंट होता है। अगर फौज कंसेंट करती है कि उसको आप सिविल कोर्ट में उसको ट्रायल करेंगे या उसको सिविल प्रिजन में आप उसको ले जा सकते हैं, उसमें फौज की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज फौज का तो आप जानते हैं कि अपना डिसिप्लिन का अपना तरीका है, मैजिस्ट्रियल पावर्स आर्मी को है, और फिर उसका कोर्ट इंक्वायरी होगी, सबरी ऑफ एविडेंस होगा और फिर उसका जनरल कोर्ट मार्शल होगा। इस तरीके का फौज का कानून अपना बना है। और अगर GCM में उसको इसको सजा होती है कि आप उसको 7 साल की सजा दे रहे हैं, 15 साल की सजा दे रहे हैं जेल में, तो उसको फिर आप उसको सिविल पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम इस केस को एनालाइज करें तो ये शुरू से ही ये कानून के अगेंस्ट है। और क्रिमिनल पीनल कोड जो है 41, 44 और 45, ये 3 कोड्स हैं जो इसमें प्रोटेक्शन देते हैं एक फौजी को अरेस्ट से। तो इसको मुझे लगता है कि आप इस तरीके से उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। उसको आपने हाथापाई भी हुई है और आपने उसको असॉल्ट भी किया है, तो वो भी कानून के अगेंस्ट है। और आपने उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जशीट नहीं बनाई,
आप उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ए चार्जशीट, यू टेल। तो आपको चार्जशीट तो बनानी चाहिए ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, देखिए पुलिस एक जनता की हिफाजत के लिए, फौज जनता की सुरक्षा के लिए, तो दोनों का अपना अपना रोल है। जी और फौज अपना रोल करती है, पुलिस अपना रोल करती है। पर ये मैंने कई बार देखा है, अपनी सर्विस में भी मैंने देखा है। मेरे जवानों को गांव में पुलिस वाले तंग करते थे, जमीन का इशू होता था, माफिया के अंडर। जी। देखिए जब भी हमने इनकी इंक्वायरी करी है पुलिस की, जब भी इनका हाई हैंडेडनेस हुआ, या तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, ओके। ऊपर से दबाव आया है, या कोई माफिया के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि करप्शन आपको हर एक जगह मिलेगी तो पुलिस में भी आपको मिलेगी। जी तो इसको इसको पैसे लेके माफिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसमें मैं पूरी पुलिस फोर्स को दोष नहीं देता हूं। जी। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो पुलिस फोर्स का नाम बदनाम करते हैं। जनरली हमने देखा है कि पुलिस अच्छा काम भी करती है। जम्मू एंड कश्मीर में आप देख लीजिए, बिल्कुल सर। जो जेएनके पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, और भी आपने दिल्ली पुलिस में भी देखा कि वो भी एक अच्छी तरीके से काम करती है। मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा नाम है, और उसको लोग उसको नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं, ऐसी उसकी रेपुटेशन मानी जाती है। तो हर एक जगह पुलिस का भी अच्छा नाम है। जी हम ये नहीं बोल रहे कि इस पुलिस का भी नाम इसको खराब है, बट ये ऐसे इंसिडेंट, जब आपने जो अभी इसको जिक्र किया कि राजस्थान का एक इंसिडेंट बताया, आपने मध्य प्रदेश का बताया, और अब हम इसको ओडिशा का बता रहे हैं, तो ऐसे इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो एक माइंड में एक सवाल खड़ा होता है राजेश जी, और एक लॉन्ग टर्म सवाल है मेरे माइंड में जो खड़ा हो रहा है। वो ये एक पुलिस फोर्स को सेंसिटिविटी, जी जी। एक पुलिस का जो कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, डीएसपी है, एसपी है, एसएसपी, जो भी उनके हायरार्की है, हर एक लेवल पे सेंसिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। एक इमोशनल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और एक केस को एक निष्पक्ष होके, जी एक फ्री एंड फेयर उसको ट्रीट करना। आप देखिए, रात के 1 बजे कोई आपके थाने में आता है एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। अब जैसे कुछ गुंडे इनको तंग कर रहे थे सड़क पर, जी। और इसको ये बच के निकल के आए हैं वहां से, तो पुलिस स्टेशन किस लिए गए थे? क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था, एक ट्रस्ट था पुलिस के ऊपर, कि हम इसको जाएंगे और पुलिस वाले हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। बिल्कुल सर। प्रोटेक्शन की जगह पुलिस वाले ही आपके गुंडे बने हुए हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, आपकी पिटाई कर रहे हैं। एक लेडी के साथ जो इसको बर्ताव किया है, उसके जॉ को आपने डिसलोकेट कर दिया है, उसकी इंजरीज है पूरी बॉडी में, उस फोरेंसिक उसकी जांच हो रही है। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं तो दुख होता है, क्योंकि फौज, देखिए अगर आप फौज के साथ ये कर रहे हो, एक फौज के सोल्जर के साथ आप ये कर रहे हो, तो आम पब्लिक के साथ आप क्या करते होगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाजर सवाल तो ये है ना, कि अगर आप एक यूनिफॉर्म फोर्स को, चाहे वो फौजी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ का हो, सीएपीएफ का हो, स्टेट पुलिस का हो, कहीं का भी हो, यूनिफॉर्म आदमी है, गवर्नमेंट का सर्वेंट है, वो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो भी, आप उसके जी साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? दिस हैज टू बी कंडेम्ड। और ना ही कंडेम्ड, राजेश जी, आई थिंक दिस हैज टू बी मेड एज अ मॉडल केस, एंड इसकी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इफ दे आर फाउंड गिल्टी। बिकॉज देखिए, हम उनको अभी से मीडिया ट्रायल करके गिल्टी नहीं हम उनको बोल सकते हैं। जी जी। You बिल्कुल। should wait for the investigation to be completed, and after that the judicial process has to take on. But मेरा जुडिशियल सिस्टम से और कानून से बस
एक ही गुजारिश है कि जो भी अगर आपको गिल्टी होता है तो उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए जी। सब लोगों को जो अपने पुलिस स्टेशन में हर एक जगह है कि आप यू कैन गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ एक्शन। ओके सर, दो तीन पॉइंट और मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि बहुत डिटेल से आपने चीज़ों को समझाया है। मैं मऊ की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ जाना चाहूंगा जहां पर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। दो ऑफिसर्स थे, एक ऑफिसर को भेज दिया गया, एक को किडनैप कर लिया गया, फिर लेडी ऑफिसर जो उनके साथ थी उनके साथ रेप की भी खबर सामने आई, गैंगरेप की खबर सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। एक वक्त था जब आर्मी का एक डर होता था, एक खौफ होता था, एक इज्जत हुआ करती थी। डर खौफ से ज्यादा मैं कहूंगा कि एक वर्दी की इज्जत हुआ करती थी। क्या समाज में जो आधुनिक आज का समाज है उसमें से वो चीज निकल रही है? और दूसरा चीज मुझे ये समझाइएगा कि कितना जायज है एक आर्मी ऑफिसर्स, दो लेडी ऑफिसर्स को लेकर अगर रात के 12:30-1 बजे आप फायरिंग रेंज पर हैं और लाउड म्यूजिक आप बजा रहे हैं तो क्या कैंटोनमेंट से बाहर जाना अलाउड है? सर, तमाम सवाल हैं। देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने मुझे भी एक चक्रव्यूह में बांध दिया है कि फौज के ऊपर भी मुझे अभी कमेंट करना पड़ेगा कि ये जायज है कि नहीं। और दूसरा है कि हमारा रुतबा क्या है, हमारी इज्जत क्या है, हमारी रेपुटेशन क्या है समाज में। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने भी 37 साल फौज में नौकरी करी है और मुझे कभी नहीं लगा राजेश जी कि हमारा जो देशवासियों ने हमको रिस्पेक्ट ना दिया हो। और अगर आप एक अच्छी तरीके से अपना व्यवहार अपना करेंगे और पेश आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और इसको मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि फौज की कुर्बानियां जो हैं देशवासी रिकॉग्नाइज करते हैं आज भी रिटायरमेंट के बाद। इसको मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे कई फोरम्स में बुलाया जाता है, रिपब्लिक डे के दिन, आर्मी डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, और सम्मानित किया जाता है। और बाकी इंपॉर्टेंट इसको सिविल फोरम्स में भी मुझे बुलाया जाता है इन दिनों के अलावा, और इसको वहां पर भी सम्मानित किया जाता है। तो मैं ये सोच रखता हूं कि बाय एंड लार्ज, एक्सेप्शंस आर देयर, जी। बाय एंड लार्ज फौज की इज्जत है और फौज का रिस्पेक्ट है। ओके। दूसरा, आप देखिए जो ये इंसिडेंट्स होते हैं फौज के अगेंस्ट, ये गुंडा टाइप के लोग हैं ना, बिल्कुल। जो चार्जशीटर हैं, जो पहले से ही कोई ना कोई मामलों में फंसे हुए हैं और जिनका कैरेक्टर ही ऐसा है, बिल्कुल सर। तो ऐसे लोगों के लिए मायने नहीं रखता है आप फौजी हैं या नहीं है। एग्री। रोड पे भी अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं फौजी हूं तो वो बोलेंगे तो क्या हो गया, तो क्या होगा? गोली मार देंगे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप एक समाज का ओपिनियन में मत लेके आइए, ओके, ठीक है डन सर। बिकॉज ऐसे लोग सबके साथ ही ऐसे हैं। कोई भी अगर उनको मिले, इंसानियत के ये दुश्मन है और इनकी सोच उतनी ही कम है और उतनी ही छोटी है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप फौजी हो, आपने देश के लिए कोई कुर्बानी दी है, जी। आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, आपको नहीं मिला है। तो इसको मैं इस चीज को मानता हूं और हमारी यंगर जनरेशन को आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है कि उनको भी ये जो ह्यूमन वैल्यूज है जी। और जो ये सोच है एथिक्स की, ओके। मॉरल्स की, आइडियल्स की, ये सिखलाई स्कूलों में होना बहुत ही जरूरी है। हमारे टाइम में मुझे याद है राजेश जी, हमारी एक पीरियड होती थी मॉरल साइंस के ऊपर। जी। आजकल मैं नहीं देखता ये चीज पढ़ाई जा रही। तो ये बिल्कुल सर, ये होता टाइम था। एक्चुअली बदल गया है। सो इसीलिए
ये हमारी सोच को भी हमको वो सही रास्ते में लेके आना। मैं तो जब भी कॉलेजेस और स्कूल्स में जाता हूँ, मैं बच्चों को इसी चीज के ऊपर मोटिवेट करता हूँ, जी और ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आपका सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक फौजी अफसर होते हुए रात के 1 बजे आप जंगल में जा रहे लड़कियों को लेकर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी एक दायरा होता है, जिस दायरे में आपने फौज में नौकरी करनी होती है, डिसिप्लिन होता है। और अगर आप खुद एज ए यंग ऑफिसर ये काम करते हो, तो आप अपने जूनियर्स को कैसे रोक सकते हो, मुझे बताएं। जी क्या रोल मॉडल आप अपने जूनियर्स के लिए बन सकते हो? इसको काउंटर करेंगे, भाई वो अपने फ्री टाइम में कर रहा है, उसको जो करना है उसको करने दो। आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, और आर्मी इज 24/7 ड्यूटी। बिल्कुल सर। आर्मी ऐसा नहीं है कि अगर मेरा ये 6 से ऑफिस 9 टाइम शिफ्ट हो गया। खत्म हो गया तो मैं स्विच ऑफ हो गया। जी You are on duty all the time, and you should also behave in a gentlemanly manner, in a soldierly manner। इस तरीके से जंगल में जाके म्यूजिक चला के, आई थिंक यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आजकल का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने जंगल में जाके और ऐसी अब गर्ल्स के साथ इसको जाके आप इस तरीके का इसको वहां पे पार्टी करें। बिकॉज आजकल का माहौल आप जानते हैं, इट बिल्कुल इज सर। नॉट सिक्योर, इज नॉट सेफ। आपको मैं बताता हूँ, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे डीजीओएस होते थे, इसको नोएडा में उनकी इस गाड़ी रोक के उनको मारने की कोशिश करी गई थी। ये 15 साल पुरानी बात है। ओके। तो जब मैं आपको जो ये इंसिडेंट दे सकता हूँ कि एक शहर में हो रहा है ये, और ये दिन दहाड़े होता है, जी तो आपको भी अपनी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में हर एक एरिया सेफ नहीं है। हो सकता है कि अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं या आप साउथ में चले जाएं तो एक ज्यादा सेफ्टी है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। बट हमारे नॉर्थ के एरियाज में आई डोंट थिंक वी आर दैट सेफ। और लेकिन कई चीज़ें हैं जो आपने बहुत बारीकी से समझाई हैं। आई होप कि पुलिस के मोरल में थोड़ा सा, उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है। और एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी कही कि पूरे समाज को हम दोष नहीं दे सकते। जो अपराधी हैं वो सिविलियन के लिए भी अपराधी हैं, और वो वैसा ही व्यवहार इंडियन आर्मी का सोल्जर हो या कोई हो उसके साथ भी वो वैसा ही करेंगे। लेकिन इस दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। और पुलिस को भी ये सोचना होगा कि अगर आपने वर्दी पहन रखी है तो कोई है जिसने, जो देश की रक्षा कर रहा है, उसने देश की रक्षा के लिए वर्दी पहन रखी है, तो सब अपनी अपनी ड्यूटी करें तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही से चले। शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पॉइंट्स रखे। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।